जय हिंद दोस्तों। मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका स्पीडी का मई 2021 का जो है स्पीडी का करंट अफेयर का हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगर इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ जो वीडियो के लिंक होगा उसी के जस्ट नीचे आपका पीडीएफ मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आपका 1 मई से, और देखिए कंप्लीट मई का जो है डिस्कशन होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं 1 मई को क्या हुआ था। 1 मई 2021, ठीक है। 1 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 1 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अब देखिए 1 मई 2021 को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? तो महाराष्ट्र और गोवा की स्थापना जो हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को। चलते हैं, अगला प्रश्न है कि 1 मई 2021 को जापान सरकार ने किस भारतीय शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है किसको? तो यह है श्यामला गणेश। श्यामला गणेश एक शिक्षिका है जो कि जापान सरकार ने जो है इसको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 मई 2021 को पंडित देवव्रत चौधरी उर्फ देबू चौधरी का निधन हो गया। वे कौन थे? वह सितार वादक थे। कौन थे? सितार वादक थे। चलिए, देबू चौधरी का संबंध सितार वादक से है। अगला है कि 1 मई 2021 को भारत सिंगल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला कौन देश बना है? यह पाँचवा देश बना है। कितना देश बना है? पाँचवा देश बना है। चलिए चलते हैं अगला पॉइंट। करें कि 2 मई 2021 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर बने हैं टी रविशंकर बने हैं। टी रविशंकर। चलिए अगला है कि 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने लगातार कितनी बार सत्ता बरकरार रखी है? तो यह लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी है। हालांकि मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही थी, जहां की वो पराजित हो गई। किससे? शुभेंदु अधिकारी से वह हार गई, ठीक है। चलिए अगला है कि 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सीटों में तृणमूल कांग्रेस ने कितनी सीटें पर जीत हासिल किया है? तो 213 सीट पर जीत हासिल किया है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 294। ध्यान में रखेंगे 294। और तृणमूल कांग्रेस ने कितने सीट पर जीत हासिल किया है? 213। और भाजपा ने 77 सीटों पर जीत हासिल किया है। अगला है कि 2 मई 2021 को असम विधानसभा के 126 सीटों में भाजपा ने कितनी सीट हासिल किया है? तो देखिए असम में जो है भाजपा ने 75 सीट हासिल किया है, एवं विधानसभा में असम विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? तो 126 है। 126। कांग्रेस जो है 50 सीट हासिल किया है इसमें, ठीक है। कांग्रेस 50 सीट हासिल किया है। चलिए उसके बाद है 2 मई 2021 को केरल विधानसभा के 140 सीटों में एनडीएफ ने एडीएफ है क्या है? एडीएफ ने कितनी सीटें हासिल किया है? तो 97। और यूडीएफ ने 41 सीटें हासिल किया है। यूडीएफ ने 41 सीटें हासिल किया है। चलिए अगला चलते हैं अगला पॉइंट पे। करें कि 2 मई 2021 को पुडुचेरी विधानसभा के 30 सीट, यानी कि पुडुचेरी में विधानसभा की सीटों की संख्या 30 है। तो इसमें भाजपा ने कितनी सीट हासिल किया है? तो यह 16 सीट हासिल किया है भाजपा ने, और इसमें कांग्रेस ने 8 सीट हासिल किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। करें कि 2 मई 2021 को तमिलनाडु विधानसभा के 243 सीटों में
डीएमके ने कितनी सीटें हासिल किया है? तो 157 सीटें तमिलनाडु में डीएमके ने किया है और एआईडीएमके ने 75 सीट को हासिल किया है। चलते हैं अगला पॉइंट। 3 मई 2021 को नाइजर के तहवा क्षेत्र में सेना के गश्ती दल पर हमला के कारण कितने सैनिक की मृत्यु हो गया? तो यह 16 सैनिक की मृत्यु हो गया। कितना? 16 सैनिक का। चलते हैं अगला है कि 3 मई 2021 को भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये अर्जुन कल्याण है। कौन है? अर्जुन कल्याण। और यह तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। अर्जुन कल्याणम कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं, जो भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि 3 मई 2021 को सूचना से कल्याणम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है, इसका थीम जो था वह सूचना से कल्याणम, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट है 3 मई 2021 के सूचना अनुसार रूस ने जानवरों के लिए किस नाम से कोरोना वायरस का पहला टीका विकसित किया है? उसका नाम है कार्निवैक्स जो है, यह जानवरों के लिए कोरोना वायरस का पहला टीका विकसित किया है। और किसने किया है? रूस ने किया है। चलिए अगला पॉइंट है कि 3 मई 2021 को आयुष मंत्रालय ने किस पॉली हर्बल औषधि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं? तो आयुष 64। ठीक है। चलिए अगला है 3 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो ये पीवी सिंधु को चुना गया है, जो कि भारत के है। और एक और को चुना गया है मिशेल ली, जो कि कनाडा की है। कहाँ की है? कनाडा की। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर आपका है 4। कहता है कि 4 मई 2021 को देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया, मुंबई में। अगला है कि 4 मई 2021 को विश्व स्नूकर चैंपियन 2021, विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये मार्क सेल्बी, जो कि इंग्लैंड ने ये जीता है। मार्क सेल्बी ने किसको हराकर? तो शॉन मर्फी को हराकर जो है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है मार्क सेल्बी ने। चलिए अगला चलते हैं। 4 मई 2021 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने अपने शादी के कितने साल बाद तलाक लेने का निर्णय लिया है? तो ये 27 साल बाद जो है अब ये तलाक लेंगे। ठीक है। चलिए अगला है 4 मई 2021 को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को जो है चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। चलिए 5 मई से अब चलते हैं। 5 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? सेकेंड सेव्स लाइव्स, क्लियर योर हैंड्स। ठीक है। देखिए अगर पूछे कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 मई का। और 2021 में जो मनाया गया, इसका थीम क्या रहा? तो इसका थीम रहा सेकेंड्स सेव लाइव्स, क्लियर योर हैंड्स। नेक्स्ट है कि 5 मई 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के किस उपबंध को अधिसूचित किया है? ये उपबंध 142 को अधिसूचित किया है। अगला चलते हैं करें कि अफगानिस्तान के लोगार प्रांत में हुए आतंकवादी हमले में कितने लोगों की मौत हुई? तो 21 लोगों की मौत हुई। अगला पॉइंट है कि 5 मई 2021 के सूचना
बीसीसीआई ने कितने खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता को स्थगित करने का फैसला लिया है? तो 4 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गया था, उसके बाद बीसीसीआई ने आईपीएल को रद्द कर दिया, ठीक है, स्थगित कर दिया। चलिए उसके बाद चलते हैं अगला पॉइंट। 5 मई 2021 की सूचना अनुसार मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स, देखिए मेघालय में गारो, खासी, जयंती, ये तीनों हिल्स कहाँ पे है? मेघालय में। गारो खासी हिल्स जिले के पास लगभग कितने साल पुराना सौरोपोड डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? सौरोपोड डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, ये कितने साल पुराना है? 10 करोड़ साल पुराना। इसको मोस्ट वीवीआई आप लोग कर लेंगे, मोस्ट वीवीआई, ठीक है। एक बार फिर से बोल देते हैं कि हाल ही में सूचना के अनुसार मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास लगभग कितने साल पुराने सौरोपोड डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? तो ये 10 करोड़ साल पुराना मिले हैं। सौरोपोड डायनासोर के जीवाश्म मिले, कहाँ पे मिले हैं? तो मेघालय के खासी हिल्स में। चलिए अगला है, 5 मई 2021 को ट्विटर ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो स्पेसेस, ये जो है ट्विटर ने फीचर लॉन्च किया है, ठीक है। अगला है कि 6 मई 2021 को 22वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, 22वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के तहत स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर तथा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो देखिए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो दिया गया वो राफेल नडाल को दिया गया, और स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर ये नाओमी ओसाका को। ये भी वीवीआई कर लेंगे कि 22वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के तहत स्पोर्ट्स मैन कहे तो राफेल नडाल और वुमेन कहे तो नाओमी ओसाका। चलते हैं अगला है, 7 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है 7 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है 7 मई को। और देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? MK स्टालिन बने हैं। कौन बने हैं? MK स्टालिन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अब देखें 7 मई 2021 को किस पत्रकार का निधन हो गया? शेष नारायण सिंह, ठीक है, शेष नारायण सिंह। अब यहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि शेष नारायण सिंह जिसका हाल ही में निधन हो गया किस से संबंधित है? तो यह पत्रकार से संबंधित है। अगला है, सीमा सड़क संगठन जिसको BRO कहते हैं, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 61वां स्थापना दिवस मनाया। देखिए BRO का जो स्थापना हुआ था वह 7 मई 1960 को हुआ था, 7 मई 1907 को। चलिए आगे की पॉइंट चलते हैं। कह रहा है कि 7 मई 2021 को बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अनुपम खेर को किस शॉर्ट फिल्म के लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये हैप्पी बर्थडे में, हैप्पी बर्थडे। चलिए आगे है कि 8 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 8 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। चलते हैं अगला है, अगला प्रश्न है आपका 8 मई 2021 को DRDO ने कोरोना संक्रमित के लिए किस औषधि को विकसित किया है? तो देखिए DRDO ने जो है कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कौन सा औषधि जो है विकसित किया है? तो ये 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज इसका नाम है। इसको भी मोस्ट वीवीआई कर लेंगे, ठीक है, कि DRDO ने कोरोना संक्रमणों के लिए किस औषधि को विकसित किया है? तो ये डीऑक्सी डी ग्लूकोज इसका नाम है, ठीक है। चलिए अगला है कि 8 मई 2021 को किस योग गुरु का निधन हो गया? तो 8 मई 2021 को ये स्वामी अध्यात्मानंद का निधन हो गया जो कि योग गुरु था। 8 मई 2021 को
विद्यार्थी और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए सीबीएसई ने कितने ऐप को शुरू किया है? दोस्त फॉर लाइफ। किसको किया है? दोस्त फॉर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई लिख देंगे इसको, मोस्ट वीवीआई। ठीक है, अब देखेंगे विद्यार्थियों और अभिभावकों का जो मानसिक तनाव है उसको दूर करने के लिए सीबीएसई ने किस ऐप को शुरू किया है? तो यह इसका नाम है दोस्त फॉर लाइफ, दोस्त फॉर लाइफ। चलते हैं अगला पॉइंट। कह रहा है कि 8 मई 2021 को अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोस गेब्रियासिस से विश्व स्वास्थ्य संगठन सभा की वार्षिक बैठक में किसे पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित करने का आग्रह किया? ये ताइवान को किया है। किसको? ताइवान को, यानी कि अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका महानिदेशक टेड्रोस अधानोस है उसे जो है विश्व स्वास्थ्य सभा में वार्षिक बैठक यानी पर्यवेक्षक के रूप में किसको आमंत्रित करने के लिए कहा था? तो ये ताइवान को कहा था। चलिए अगला है कि कोविड वैक्सीन आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये उत्तर प्रदेश। इसको भी वीवीआई कर सकते हैं। ठीक है, कि कोविड वैक्सीन आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये उत्तर प्रदेश बना। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। कहता है कि 8 मई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस चाइनीज कंपनी के वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दी? तो इसका नाम है सिनोफार्म। क्या नाम है? सिनोफार्म। 8 मई 2021 को नेपाल की किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई? तो यह कामी रीता शेरपा है, कामी रीता शेरपा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि 9 मई 2021 को किसकी जयंती है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर का, रविंद्रनाथ ठाकुर का। और देखिए यहाँ पे एक्चुअली है ना कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जयंती मनाई जाती है। अब ये है, लेकिन उसका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को, 7 मई 1861 को, और इसकी मृत्यु जो हुआ था 7 अगस्त 1941 को। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है कि 9 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड मदर्स डे। वर्ल्ड मदर्स डे मनाया जाता है 9 मई को। ठीक है, विश्व मदर्स दिवस कब मनाया जाता है? 9 मई को। अगला है 9 मई 2021 को चीन से अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया? तो इसका नाम था लॉन्ग मार्च 5B, लॉन्ग मार्च 5B। नेक्स्ट है कि 9 मई 2021 को मैड्रिड ओपन टेनिस में बेलारूस की एरिना सावालेंका ने किसे हराकर पहली बार महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो एस्ले बार्टी ने। किसने जीता है? किसे हराकर जीता है? तो एस्ले बार्टी। ठीक है, एस्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि मैड्रिड ओपन टेनिस में, मैड्रिड ओपन टेनिस में बेलारूस की एरिना सावालेंका ने किसे हराकर पहली बार महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? यह एस्ले बार्टी को हराकर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला पॉइंट कि 9 मई 2021 को पत्रकार शकूर राथेर, पत्रकार है यह जिसका नाम है शकूर राथेर, की पहली किताब लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली को किसने प्रकाशित किया? स्पीकिंग टाइगर ने, स्पीकिंग टाइगर ने इसको प्रकाशित किया। तो ये बुक को आप मोस्ट वीवीआई लिख सकते हैं कि लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली किसने लिखा है? तो इसका नाम है शकूर राथेर। किसने लिखा है? शकूर राथेर, और इसको प्रकाशित किया है स्पीकिंग टाइगर ने। चलते हैं अगला प्रश्न। 9 मई 2021 को लेबर पार्टी के किस नेता को दूसरी बार लंदन के मेयर के रूप में चुना गया? ये सादिक खान को, सादिक खान को सादिक खान वह नेता है जो लेबर पार्टी से संबंधित है और दूसरी बार लंदन के मेयर के रूप में चुना गया है। चलिए चलते हैं अगला पॉइंट।
चलिए 10 नंबर है, 10 देखते हैं 10 से। अब कह रहा है कि 10 मई 2021 को भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने सदन में विश्वास मत खो दिया? तो ये नेपाल, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश है नेपाल। इसने जो है इसके प्रधानमंत्री सदन में विश्वास मत खो दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे, ठीक है। 10 मई 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर जल का लक्ष्य निर्धारित समय से काफ़ी पहले हासिल कर लिया? पुदुचेरी ने। किसने किया है? पुदुचेरी ने। इसको ध्यान में रखेंगे कि पुदुचेरी ने हर घर जल का लक्ष्य जो निर्धारित समय से वह काफ़ी पहले पूरा कर चुका है। 10 मई 2021 को असम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। और यह जो है भारतीय बैडमिंटन संघ के जो है अध्यक्ष भी बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है कि 10 मई 2021 को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज एलिस हिली को किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल से नवाजा गया। चलिए ये मंथ वाला है तो मंथ वाला ध्यान नहीं रखना है। 10 मई 2021 को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसे कार्यकारी निदेशक यानी फूड एंड रिफ्रेशमेंट नियुक्त किया है? श्री नंदन सुंदरम को। चलते हैं अगले पॉइंट। कह रहा है कि 10 मई 2021 को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जोस जे कट्टूर को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला है कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने किस योजना के तहत म्यूकोरमोसिस के रोगियों का मुफ्त इलाज करने की बात कही गई है? महात्मा फुले जन आरोग्य योजना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा, इसको वीवीआई आप कर सकते हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री जो है, जो इसका नाम है राजेश टोपे, ने जो है एक योजना चलाया जिसका नाम है महात्मा फुले जन आरोग्य योजना। और इसके तहत म्यूकोरमोसिस के रोगियों को मुफ्त इलाज की बात कही गई। अगला है कि 11 मई 2021 को ट्विटर ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत को कितने डॉलर की सहायता राशि के रूप में दान दिया है? तो 110 डॉलर, ठीक, 110 करोड़ डॉलर, ठीक है। ट्विटर ने कोरोना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्विटर ने जो है कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत को कितने डॉलर की सहायता दिया है? तो 110 करोड़ का। 11 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो मनाया जाता है वो 11 मई को, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 11 मई 2021 को किसे 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थेलस्टेड को, ठीक है। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थेलस्टेड को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। 5वां शेख जायद बुक पुरस्कार, 15वां है, ठीक है, 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। और यह पुरस्कार कहाँ का है? यूएई का है। कहाँ का है? यूएई का। 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है 12 मई 2021 को सरकार ने कोविड-19 के बाद म्यूकोरमोसिस की जटिलता से निपटने के लिए किस दवा की उपलब्धता बढ़ाई? तो इसका नाम है एम्फोटेरिसिन। क्या नाम है? एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने बूचड़खानों के लिए पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो ये इंग्लैंड ने जो है बूचड़खाने के लिए पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अगला है कि किस देश ने मेट्रो सेवा का पहला परीक्षण किया है? तो बांग्लादेश के ढाका में जो है मेट्रो सेवा का पहला परीक्षण किया गया है। चलते हैं अगला पॉइंट कि 12 मई 2021 को 2020-21 का इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता। मैनचेस्टर सिटी यह यूनाइटेड को हरा कर जीता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि 13 मई 2021 को केंद्र सरकार ने किसके परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है? तो यह जो है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। किसने लिया है? केंद्र सरकार ने। किसके परामर्श पे? तो आरबीआई। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 13 मई 2021 को किस देश में देश की विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार के गठन के लिए आवश्यक बहुमत वोट जुटाने में विफल होने के कारण पूर्व प्रधानमंत्री की नियुक्ति फिर से की गई? यह नेपाल के। इसने क्या हुआ था? अपना विश्वास मत खो दिया था। चलिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, फिर उन्हीं को जो है पुनः प्रधानमंत्री बनाएगा, केपी ओली शर्मा को। चलिए आगे पॉइंट है कि 13 मई 2021 को बीसीसीआई ने किसे भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो रमेश पवार को। किसे जो है भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? रमेश पवार को। अगला पॉइंट है कि 13 मई 2021 को सूचना अनुसार किस देश की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार है? तो यह भारतीय टीम जो है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर है। चलिए अगला है कि 14 मई 2021 को इंदु जैन का निधन हो गया। वह कौन थे? तो यह टाइम्स समूह के अध्यक्ष थे। इंदु जैन का निधन हो गया, जिसका संबंध टाइम्स समूह के अध्यक्ष थे। चलिए चलते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट पे। 14 मई 2021 को एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने किस पर आभासी मुद्रा में भुगतान लेने से मना कर दिया? तो बिटकॉइन को ही मना कर दिया। ठीक है, चलिए आगे है कि किस राज्य सरकार ने महतारी दुलार योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, महतारी दुलार योजना का शुरुआत जो है यह छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ सरकार, महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ सरकार। चलिए आगे प्रश्न है कि 14 मई 2021 को मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जियों हेतु होम डिलीवरी के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? यह मोमो मार्केट। किसका? मोमो मार्केट मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है। किसने किया है? मणिपुर सरकार ने। किस लिए? ताज़ी सब्जियों को होम डिलीवरी करने के लिए। चलिए अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये 15 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। 15 मई 2021 को निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो पेम्पा सेरिंग बने हैं, पेम्पा सेरिंग। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि 15 मई 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस शहर को पंजाब राज्य का 23वां जिला बनाने की घोषणा किया है? ये मलेरकोटला। तो पंजाब का जो 23वां जिला बनेगा उसका नाम क्या है? मलेरकोटला पंजाब का 23वां नया जिला बना। ठीक है, चलिए आगे है कि भारतीय मूल की महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, नीरा टंडन। कह रहा है कि 15 मई 2021 को भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को। अगला है कि 15 मई 2021 को किस राज्य की पुलिस ने कोविड मरीजों की आवश्यकता सामग्री की आपूर्ति के लिए मिशन हौसला शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड, मिशन हौसला शुरू किया है उत्तराखंड। और देखिए विश्व कृषि पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है यह 16 मई को, विश्व कृषि पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वह 16 मई को मनाया जाता है। अगला है कि 16 मई 2021 को गुजरात के तट पर
किस चक्रवर्ती तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है? तो ये ताउते। ताउते का जो नामकरण किया था ये म्यांमार के द्वारा किया गया था। ठीक है, ताउते का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था और ताउते तूफान भारी तबाही मचाई थी गुजरात और महाराष्ट्र में। गुजरात और महाराष्ट्र में अगर ये पूछ दे कि ताउते तूफान किन दो राज्य को जो है प्रभावित किया था, तो गुजरात और महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाता। अगला है कि सिक्किम। सिक्किम की स्थापना 16 मई को हुआ था, 16 मई 1975 को। ठीक है, चलिए अगला है किसे यूरोपियन टूर वेटरन ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ खिताब जीतकर एक नया इतिहास रचा? तो रिचर्ड ब्लैंड ने, जो कि इंग्लैंड के हैं। किसने जो है यूरोपीय टूर वेटरन ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ का खिताब जीतकर एक नया इतिहास रचा? तो ये रिचर्ड ब्लेड जो कि इंग्लैंड के हैं। 16 मई 2021 को किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग लॉन्च किया है? ये ईरान ने। किसने किया है? ईरान। इसको मोस्ट वीवीआई कर सकते हैं, मोस्ट वीवीआई। ठीक है, कि 16 मई को किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग लॉन्च किया है? तो ये ईरान ने किया है। चलिए आगे है कि 17 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया? तो देखिए पहली बात तो यहाँ से है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। 17 मई को उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि हाई ब्लड प्रेशर दिवस। और इसका जो थीम था वह है अपने रक्तचाप को मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। इसका थीम था। ठीक है, विश्व उच्च रक्तचाप का थीम था क्या? कि अपने रक्तचाप को मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। और विश्व दूरसंचार दिवस जो मनाया जाता है ये भी 17 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये एंड्रिया मेजा ने, जो कि मैक्सिको की है। मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? एंड्रिया मेजा ने, जो कि मैक्सिको की है। 17 मई 2021 को 10वां स्टालिन ओपन का खिताब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर किसने जीता है? राफेल नडाल ने। इसको भी मोस्ट वीवीआई कर सकते हैं कि 10वां इटालियन ओपन विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जो कि नोवाक जोकोविच है उसको हराकर राफेल नडाल ने जीता है। यानी इटालियन ओपन किसने जीता है? राफेल नडाल ने। चलिए उसके बाद है 17 मई 2021 को सूचना अनुसार कोविड महामारी के बावजूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कितने लाख कामगारों को काम दिया गया था? 1,85,00,000। 1,85,00,000। 17 मई 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पुरस्कार से। ये इसको वीवीआई कर सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है उसका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक और इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से नवाजा गया। 17 मई 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत वृद्धजनों के लिए कॉल सेंटर शुरू किए हैं? तो एल्डर लाइन योजना। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं कि 17 मई 2021 को वन्य जीव फोटोग्राफी के बिग 5 में भारत के किस पशु का नाम शामिल किया है? राष्ट्रीय पशु जिसका नाम है एशियाई बाघ को शामिल किया है। वन्य फोटोग्राफी को बिग 5 में भारत के किस पशु का नाम शामिल किया है? तो एशियाई बाघ का। 17 मई 2021 को राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नामित किया गया है? तो यह उदय उमेश ललित को जो है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नामित किया गया है। 17 मई 2021 को बिहार सरकार ने होम आइसोलेटेड कोविड-19
होम आइसोलेटेड कोविड-19। उसके बाद देखेंगे आगे क्या है। होम आइसोलेटेड कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? हिट कोविड ऐप। ठीक है, बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है कि कह रहा है कि बिहार सरकार ने जो होम आइसोलेटेड कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। 17 मई 2021 को महिला टीम ने चेल्सी के शिकस्त देकर जो है पहली बार महिला चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया। ये बार्सिलोना महिला ने। किसने जीता है? बार्सिलोना महिला। अगला है कि जनजातीय स्कूल, ये मोस्ट वीवीआई कर लेंगे कि 17 मई 2021 को जनजातीय स्कूलों के डिजिटल कायाकल्प पर भारत ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट को। जनजातीय स्कूलों के डिजिटल कायाकल्प पर भारत ने समझौता ज्ञापन किया है। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 17 मई 2021 को किस अमेरिकी दूरसंचार कंपनी ने अपने वार्नर मीडिया यूनिट को डिस्कवरी मीडिया के साथ विलय की घोषणा कर दिया है? तो AT&T। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है और इसका थीम जो रहा द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को और इसका थीम है द फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। नेक्स्ट है कि 18 मई 2021 को किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दिया? तो ये पश्चिम बंगाल ने। किसने? पश्चिम बंगाल में मंजूरी दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 18 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। ध्यान में रखेंगे कि 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है 18 मई को, जबकि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। अगला है कि 18 मई 2021 को केंद्र ने किस थेरेपी के कारगर नहीं पाए जाने के कारण कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया? तो ये प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया। अगला है 18 नंबर, कहते हैं कि 18 मई 2021 को एटीपी की जारी टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा? तो नोवाक जोकोविच जो है, जो कि सर्बिया के हैं, वह एटीपी जारी टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। अगला है कि 18 मई 2021 को बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया है? शिव सुंदर दास को बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसको नियुक्त किया है? तो शिव सुंदर दास को। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया के जो है सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? जेफ बेजोस। और अगर फोर्ब्स के अनुसार पूछे तो फोर्ब्स के अनुसार जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है किसने? बर्नार्ड अर्नोल्ड ने। यानी कि 1 नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ड है, जो कि फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का। ठीक है, दोनों पत्रिका को ध्यान में रखिएगा। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार जेफ बेजोस और फोर्ब्स के अनुसार बर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है, चलिए चलते हैं 19 मई 2021 को किसे 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया है? तो शंकर बालासुब्रमण्यम को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। कह रहा है कि 19 मई 2021 के सूचना अनुसार महाराष्ट्र सरकार म्यूकोरमाइकोसिस से पीड़ित मरीजों की इलाज योजना किस योजना के तहत करेगी? तो महात्मा ज्योतिराव फुले योजना के तहत। पटना शहर में
एंटी एंजियोप्लास्टी शुरू करने वाले किस हृदय रोग विशेषज्ञ का कोरोना से मौत हो गया था? तो डॉक्टर प्रभात कुमार का। ठीक है, पटना शहर में एंजियोप्लास्टिक शुरू करने वाले किस हृदय रोग विशेषज्ञ का कोरोना से मौत हो गया? तो ये डॉक्टर प्रभात कुमार का। चलिए आगे चलते हैं कि 19 मई 2021 को यूनेस्को द्वारा किन 6 भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया? तो देखिए, वाराणसी का घाट, कांचीपुरम के मंदिर, सतपुरा टाइगर रिजर्व, हीरे बेंकल महापाषाण हीरे बेंकल महापाषाण स्थल, उसके बाद है कौन? मराठा सैन्य वास्तुकला, जबलपुर का भेरा घाट और लंबेटा घाट। ठीक है, ये सब को अब क्या क्या है कि विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। चलिए, उसके बाद है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को एक और चीज़ मनाया जाता है, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को। ठीक है, दोनों ध्यान में रखेंगे, दोनों इम्पोर्टेंट है। 20 मई 2021 के सूचना अनुसार ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली ORS किसने तैयार किया है? तो भारतीय नौसेना ने। इसको भी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली किसने शुरू किया है? तो ये भारतीय नौसेना ने किया है। चलिए आगे चलते हैं कि 20 मई 2021 के सूचना अनुसार आयकर विभाग कब से नया ई-फाइलिंग पोर्टल जारी करेगा? यह 7 जून से करेगा, 7 जून से incometax.gov.in। चलते हैं, अगला है कि 20 मई 2021 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? झारखंड ने। इसको ध्यान में रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है किसने? झारखंड ने। किस लिए किया है? अस्पताल में ऑनलाइन बेड बुकिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि 20 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलेट समिति का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? श्री जेस पराटू को। ठीक है, चलिए चलते हैं आपका फिर नेक्स्ट है कि 20 मई 2021 को एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एशिया के गौतम अडानी दूसरे हैं और अंबानी पहले स्थान पर मुकेश अंबानी और दूसरे स्थान पर गौतम अडानी है। इक्कीस मई 2021 को भारतीय सेना का पहला किस विध्वंसक जहाज को 41 साल बाद सेवा मुक्त कर दिया है? INS राजदूत को। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। उसके बाद चलते हैं करें कि कोविड-19 से लड़ाई के लिए स्वदेशी समाधान और नवोन्मेष उत्पादन के सहयोग के लिए केंद्र सरकार ने किस पहल की शुरुआत की है? निधि फॉर कोविड 2.0। इसको मोस्ट VVI कर सकते हैं। ठीक है, कि 21 मई 2021 को कोविड-19 से लड़ाई के लिए स्वदेशी समाधान और नवोन्मेष उत्पादों के सहयोग के लिए केंद्र ने किस पहल की शुरुआत किया है? तो निधि फॉर कोविड 2.0। चलिए चलते हैं अगला पॉइंट करें कि 21 मई 2021 को गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम की समाप्ति की मध्यस्थता किस देश ने किया? तो इसमें 3 देश थे, मिस्र, कतर, संयुक्त राष्ट्र। मिस्र जो है और कतर संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, आयरलैंड के किस अनुभवी तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? इसका नाम है बॉयड रैंकिन। ठीक है, अगला है कि 21 मई 2021 को खेल के विकास में योगदान के लिए एटीने ग्लिचिच अवार्ड से किसे नवाजा गया? हॉकी इंडिया को।
खेल विकास में योगदान के लिए 18 गिलिचिच अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो हॉकी इंडिया को। हाल ही में सूचना अनुसार फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप सितंबर अक्टूबर 2022 में कहाँ होगा? तो यह भारत में होगा। कहाँ पे होगा? भारत में। अगला पॉइंट है कि 21 मई 2021 को केन्या की संसद ने किसे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनाने का फैसला किया है? जॉर्ज मार्था कुम को। जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वह 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस, इसको इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 22 मई 2021 को किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तरी कोरिया के लिए किसे विशेष दूत नियुक्त किया है? तो सुंग किम को जो है विशेष दूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि 23 मई 2021 को कांगो के किस ज्वालामुखी में 19 वर्षों बाद विस्फोट हुआ है? तो इसका है नाईरागोंगो, ठीक है। कांगो की किस ज्वालामुखी? तो देखिए नाईरागोंगो ज्वालामुखी किससे संबंधित है? कांगो से, ठीक है। 23 मई 2021 को कोविड-19 के कारण श्रीलंका में होने वाले एशिया कप 2021 स्थगित कर दिया गया। अब इसका आयोजन जो है कब होगा? 2023 में होगा। 2023 में होगा। अगला है कि 23 मई 2021 को भारतीय बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है? हेमंत बिस्वा को चुना गया है, जो कि असम के नए मुख्यमंत्री भी हैं। चलिए आगे चलते हैं कि 23 मई 2021 को किस राज्य सरकार ने धोखे से वैवाहिक धर्मांतरण पर सजा वाले कानून को मंजूरी दिया है? तो ये गुजरात ने। किसने दिया है? गुजरात ने। 23 मई 2021 को मोनाको ग्रां प्रिक्स फॉर्मूला 1 की ट्रॉफी किसने जीत ली है? तो मैक्स वेपरटन ने। मोस्ट वीवीआई कर सकते हैं इसको, मोस्ट वीवीआई। मोनाको ग्रां प्री फॉर्मूला 1 की ट्रॉफी किसने जीत ली है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने, ठीक है। 24 मई 2021 को कौन सा दिवस माना जाता है? तो राष्ट्रमंडल दिवस माना जाता है 24 मई 2021 को। 24 मई 2021 को भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग के लिए कितने वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया? 3 वर्ष। चलिए आगे पॉइंट है कि 24 मई 2021 को किस कंपनी ने अपने कर्मचारी और उसके परिवार के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम की घोषणा किया है? टाटा स्टील। किस टेनिस खिलाड़ी को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के साथ जुड़ा है? तो यह अंकित रैना, ठीक है। किस टेनिस खिलाड़ी को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के साथ जुड़ा है? तो यह अंकित रैना, ठीक है। 24 मई 2021 के सूचना अनुसार पंजाब के मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? पद्मश्री से सम्मानित जो थे बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदला गया है, ठीक है। चलिए अगला है कि 24 मई 2021 को किस डिजिटल कंपनी ने भारत में पहली बार कोविड वैक्सीनेशन कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है? भारत पे ने। किस डिजिटल कंपनी ने भारत में पहली बार कोविड वैक्सीनेशन कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यह भारत पे ने, और यह इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला चलते हैं। कह रहा है कि 24 मई 2021 को फोर्ब्स के अनुसार जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो बर्नार्ड एर्नोल्ड फ्रांस के हैं। जो कि फ्रांस के हैं। चलिए ये पत्रिका के अनुसार चेंज होते रहता है, तो एक बार ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद अगला है कि किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना शुरुआत किया गया है? यानी कि घर पर ही इलाज करेगा संजीवनी परियोजना के तहत यह
हरियाणा सरकार ने किया है। किसने किया है? हरियाणा सरकार। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। 25 मई 2021 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के किस शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो एड्डू में। एड्डू में कहाँ पे? एड्डू, जो कि मालदीव में है। ठीक है। 25 मई 2021 को खेल मंत्रालय ने किस देश के 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने को मंजूरी दी है? तो 143। ठीक है, 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का मंजूरी दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? बेलेरिना लुसेली को। ये मोस्ट VVI है। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया है? बेलेरिना लुसेली को। बेलेरिना लुसेली को। अगला है कि 25 मई 2021 को CBI के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुबोध कुमार जायसवाल को। सुबोध कुमार जायसवाल को। अगला है 25 मई 2021 को NDRF अकादमी नागपुर ने वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में किस पद के सृजन को मंजूरी दिया है? तो ये निदेशक पद को सृजन को मंजूरी दिया है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट से किस जमीन को बाहर कर दिया है? तो चाय बागानों को जो है लैंड सीलिंग एक्ट से बाहर कर दिया है। अगला है 25 मई 2021 को उत्तर रेलवे ने किस खिलाड़ी पर हत्या के आरोप लगने के कारण निलंबन का आदेश जारी किया है? तो ये पहलवान सुशील कुमार। पहलवान सुशील कुमार। चलिए आगे है कि 26 मई 2021 को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में भारी तबाही मचाने वाला यास तूफान, ठीक है, यास तूफान एक था ताउते, का नामकरण किसने किया है? ओमान ने किया है। ठीक है। ताउते का नाम किसने किया था? तो उसका किया था म्यांमार ने। किसने किया था? म्यांमार में। और वह कहाँ पे आया था? गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। और यह जो है आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित बिहार तक भी आ गया था। ठीक है। कोरोना टीका लगवाने वाला दुनिया के सबसे पहले पुरुष का निधन हो गया। उसका नाम था विलियम शेक्सपियर। ठीक है। विलियम शेक्सपियर दुनिया के पहले पुरुष का निधन हो गया जो कोरोना टीका से मौत हुआ। ठीक है। और देखिए अगर भारत में पूछे कि सबसे पहले टीका किसने लिया है तो उसका नाम है मनीष कुमार। कौन है? मनीष कुमार। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि किस भारतीय वेट लिफ्टर ने वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 73 kg भार वर्ग में रजत पदक जीता? ये अंचिता श्यूली ने। अंचिता श्यूली। यूएई ने किस बॉलीवुड अभिनेता को गोल्ड वीजा से सम्मानित किया है? देखिए गोल्ड वीजा से संजय दत्त को। यूएई ने जो है बॉलीवुड के किस अभिनेता को गोल्ड वीजा से सम्मानित किया है? तो ये संजय दत्त को। ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं कि 27 मई 2021 को भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नए शैक्षणिक सत्र में से जो है हिंदी सहित कितने भारतीय भाषाओं में पढ़ाने को मंजूरी दिया है? 8 भारतीय भाषाओं में। केंद्रीय वाणिज्यिक सचिव किसे नियुक्त किया गया है? BBR सुब्रमण्यम को। BBR सुब्रमण्यम को। ठीक है। 28 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 28 मई को। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे कि मासिक धर्म चक्र जो होता है वो 28 दिन के बाद ही होता है। और 28 मई। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। 28 मई 2021 को किसे चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति के पद पर चुना गया है? तो बशर अल असद को सीरिया के राष्ट्रपति के पद पर चुना गया है। चलिए आगे है कि 28 मई 2021 को किस देश की राष्ट्रपति ने 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार में अपनी भूमिका के लिए माफ़ी मांगी है? तो यह जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने माफ़ी मांगा है।
चलिए उसके बाद है कि भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडार के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस पुरस्कार से नवाजा गया? अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को जो है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा स्रोत और अक्षय भंडार के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? CN राव, जो भारत रत्न भी इसको मिला था और ये प्रोफेसर है CN राव। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसका अगला है कि 28 मई 2021 को 19वें लॉस एंजलिस भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर के ऑडियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑडियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? यह अजित पाल सिंह की फिल्म फायर इन द माउंटेन्स को। ठीक है, निर्देशक अजित सिंह पाल के जो फिल्म है फायर इन द माउंटेन, उसी को जो है 19वें लॉरियस भारतीय फिल्म महोत्सव के सर्वश्रेष्ठ फीचर के ऑडियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि 28 मई 2021 को भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश जो है अमेरिका बना और पहला सिंगापुर। अगला प्रश्न है कि 28 मई 2021 को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.865 अरब डॉलर से बढ़कर उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है 592.894 अरब डॉलर तक। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है 29 मई को। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो मनाया जाता है वह 29 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं कि 29 मई 2021 को असम सरकार ने कोविड-19 के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए किस योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, जो कि किया गया है किसके लिए? कोविड के कारण जिसके माता पिता मतलब नहीं रहे उस बच्चों के लिए जो है, इन्हें अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया है असम सरकार ने। और देखिए यही मतलब इसी के तहत देखिए हर 29 मई जो है 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के कारण अपने अभिभावक खो चुके बच्चों के लिए किस योजना को शुरुआत किया है? तो PM केयर्स बाल योजना। देखिए PM केयर्स बाल योजना, यह अभिभावक को खो चुके बच्चे के लिए किया गया है। PM केयर्स बाल योजना किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और असम सरकार ने किया है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, ध्यान में रखेंगे। अगला है कि 29 मई 2021 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? कुलदीप सिंह को। किसको दिया है? कुलदीप सिंह को, जो कि CRPF के महानिदेशक है। इसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी का भी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। गोवा का स्थापना हुआ था 30 मई को। गोवा का स्थापना जो हुआ था वह कब हुआ था? 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को, ध्यान में रखेंगे। उसके 30 मई 2021 को किस देश में कोरोना वायरस के भारतीय और ब्रिटिश रूप में मिले जुले रूप में पता चला है? तो ये वियतनाम। ठीक है, दूसरा है 30 मई 2021 को बिहार सरकार ने बाल सहायता योजना के तहत कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों के लिए कितने रुपये आर्थिक सहायता ऐलान किया है? तो यह 1500 रुपया मासिक, यह 18 वर्ष तक इसको मिलेगा। 30 मई 2021 को माली के अंतरिम राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? माली के अंतरिम राष्ट्रपति जो है कर्नल असिमी गोइता को जो है माली के राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया है। अब देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, और इसका जो थीम था कमिट टू क्वाइट इसका थीम था। चलिए आगे चलते हैं। किस अमेरिकी अभिनेता का विमान दुर्घटना में निधन हो गया?
तो जो लारा ये अमेरिका अभिनेता था जिसका विमान दुर्घटना में निधन हो गया। 31 मई 2021 को मध्य प्रदेश के किस पूर्व कैबिनेट मंत्री का कोरोना से 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका नाम था लक्ष्मीकांत शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। उसके बाद है नेक्स्ट कि 31 मई 2021 को किस राज्य सरकार ने 7 विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने का सैद्धांतिक मंजूरी दिया है? तो ये गुजरात ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने का सैद्धांतिक मंजूरी दिया है? तो ये गुजरात ने। अगला है कि 31 मई 2021 को तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO द्वारा WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन है, इसी को दिया गया है। और 31 मई 2021 को माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह आर्थर मुइर जो है अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं, आर्थर मुइर। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर जो है सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो सांग इन हुन जो है यह सबसे कम समय में चढ़ गई है माउंट एवरेस्ट पर, और यह हांगकांग की है। कहाँ की है? हांगकांग की। केरल के किस छात्र को असाधारण छात्र श्रेणी में UAE का गोल्डन वीज़ा दिया गया है? यह तस्नीम असलम को दिया है, तस्नीम असलम को। ठीक है। और UAE ने गोल्डन वीज़ा किसको दिया है? और संजय दत्त को भी दिया है, संजय दत्त को। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 31 मई 2021 को बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। और विश्व दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है 1 जून को मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है। और देख लेते हैं 4 जून तक का इसमें दिया है। 1 जून 2021 को TCS ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। कहाँ पे? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। 1 जून 2021 को उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेख्ता फाउंडेशन ने किस शब्दकोश की रचना किया है? तो रेख्ता शब्दकोश का लॉन्च किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष किसके नियुक्त किया है? TB नरेंद्रन को। यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह TB नरेंद्रन को किया गया है, TB नरेंद्रन को। अगला है कि 1 जून 2021 के सूचना अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स के वैज्ञानिक नामों से जाना जाने वाला नाम को अब किन शब्दों के आधार पर जाना जाएगा? तो ग्रीक शब्दों के आधार पर। चलिए, उसके बाद है कि 1 जून 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्र को। राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्र। और मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि 1 जून 2021 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया है? JB महापात्रा को अतिरिक्त प्रभार दिया है CBDT का। ठीक है। WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट जो B.1.617.1 तथा B.1.617.2 को क्या नाम दिया है? देखिए, अगर 1 वाला रहे तो इसको कप्पा नाम दिया गया है। क्या दिया है? कप्पा। यानी कि B.617.1 को कप्पा नाम दिया गया और B.1.617.2 को डेल्टा नाम दिया गया है। ठीक है, दोनों ध्यान में रखेंगे, कप्पा और डेल्टा। 1 को कप्पा, 2 को डेल्टा, 1 को कप्पा, 2 को डेल्टा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। 2 जून 2021 के सूचना अनुसार स्वस्थ सभा में 30 जनवरी को
किस दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया? विश्व एनटीडी दिवस। विश्व एनटीडी दिवस। 2 जून 2021 को किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला लिया है? तो अमेरिका ने। किसने लिया है? अमेरिका। आगे है कि 2 जून 2021 के सूचना अनुसार भारतीय संविधान के अंतिम जीवित किस सदस्य का निधन हो गया? देखिए, ये संविधान सभा का ही सदस्य था, टी.एम. कल्याणम गैंडोर, और इसका अभी निधन हुआ है 2 जून को। ध्यान में रखेंगे, बहुत लंबे दिन तक ये जीवित रहे हैं। 2 जून 2021 को 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा रहा और प्रथम स्थान पर कजाकिस्तान का। 31वां मोस्ट वीवीआई कर लेंगे इसको। 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत का स्थान कितना रहा? चौथा, और प्रथम स्थान पर कजाकिस्तान रहा। 3 जून 2021 को असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर बने हैं। अगला है कि बी श्याम को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? आइसलैंड गणराज्य में जो है बी श्याम को भारत का राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट है 3 जून 2021 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं? तो देखिए, इसका नाम जो है झांग होंग है, जो कि चीन के हैं। माउंट एवरेस्ट, इसको मोस्ट वीवीआई कर लेंगे कि 3 जून 2021 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यह झांग होंग बने हैं। झांग होंग बने हैं, जो कि चीन के हैं। 3 जून 2021 के सूचना अनुसार भारत का स्वदेशी तापमान डेल्टा लॉगर एम्बिलॉग को किसने विकसित किया है? तो आईआईटी रोपर ने विकसित किया है। नेक्स्ट है 3 जून 2021 को नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल रणबीर सिंह। 3 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। अब देखिए, बिहार में एक साइकिल गर्ल है ज्योति कुमारी, उसको जो है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, पूछ सकता है क्वेश्चन। 4 जून 2021 के सूचना अनुसार CSIR ने पानी की कीटाणु रहित करने के लिए किस नाम के नई तकनीक की शुरुआत किया है? तो स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्तिक का शुरुआत किया है। चलिए, उसके बाद है इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसाक हरगोइज बने हैं इजराइल के राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं कि 4 जून 2021 को ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही? तो शेफाली वर्मा शीर्ष पर रही। अगला है कि इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? नितिन राकेश एवं जेरी विंड को, ठीक है। नितिन राकेश एवं जेरी विंड को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? नितिन राकेश एवं जेरी विंड को। अगला है कि 4 जून 2021 को व्हाट्सएप ने किसको भारत का शिकायत अधिकारी बनाया है? तो प्रेस बी लाल को। व्हाट्सएप ने किसको जो है भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? प्रेस बिलाल को, ठीक है। प्रेस बिलाल को जो है व्हाट्सएप ने भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो आज जो है आपका ये कंप्लीट हो जाता है मई का। इसके बाद जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे पर डे 100, ठीक है। कल से आपका वीडियो वो ऑब्जेक्टिव वाला भी आ जाएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।